हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटीपीजी अड्डा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए, बिल्कुल लाइव हूं आपके साथ। और आज की वीडियो में हमें बात करने वाला हूं कि कैसे अपने नोट्स बनाएं, हाउ टू मेक नोट्स। ठीक है, यानी कि जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ कई बार ये क्वेरी रहती है मुझसे यूट्यूब पे और पेड क्लासेस में बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें से नोट्स कैसे बनाएं, इसमें प्रिपरेशन कैसे, जिससे कि हम बेहतर कर पाएं आने वाले टाइम पे। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि आप अपने नोट्स किस तरीके से बनाएं जो कि आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम पे जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसके पहले उनको कैसे आप रिवाइज कर पाएं। ठीक है, या फिर जो आपके नोट्स होने चाहिए बहुत ही इफेक्टिव होने चाहिए, सेलेक्टिव होने चाहिए, जिसमें कि आपकी स्टडी स्पेशली जब रिवाइज करें आप चीज़ों को तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो आइए चलते हैं, जानेंगे कि आप अपने नोट्स को कैसे बनाएंगे और किस तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस। नो डाउट, अगर आप सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होगा। ठीक है, और अगर आपको सिलेबस नहीं पता, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, तो वो जाकर के हमारी वीडियोस को देख सकते हैं या फिर एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना सिलेबस। ठीक है, तो पर्पज ऑफ शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो बनाने के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, आप क्यों बनाएंगे अपने शॉर्ट नोट्स, कैसे बनाएं, क्यों बनाएं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स की बात करें यहाँ पर आप देखा जाए तो जो शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब आप रिवाइज करते हैं ना, तो जो आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनको कि आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है अपने से जब इंटायर सिलेबस के दौरान जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, जैसे कोई बैटल हो गया, वॉर हो गया, या फिर हम किसी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी में अगर आपने जैसे कोई साइक्लोन्स का नाम आपने पढ़ा है, या जैसे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई बाउंड्री लाइन है, माउंटेन रेंज है या पीक्स हैं, ठीक है, या कोई लेयर है, तो अगर आप उसको फैक्ट्स को आप मेंशन करते हैं तो जो आप रिवाइज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे कि हम बात करें मिनरल्स हैं, कौन से मिनरल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, किस एरिया में, जो रॉक्स होती हैं उनके लेयर कौन सी हैं, ठीक है, या फिर हम बात कर लेते हैं स्टोन एज की बात करें, ठीक है, तो स्टोन एज में कौन सी साइट कहाँ पर न्यूलिथिक की है, कौन सी पैलियोलिथिक की, कौन सी चैल्कोलिथिक की है। तो जब आप इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करते हैं तो उनको जो रिवीजन करना होता है एग्जाम से पहले वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। मतलब कि आप सेलेक्टिव चीज़ें ही कवर करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो हाईलाइट ओनली द वीक कीवर्ड, इसमें आप क्या करें, मतलब आपको करना क्या है इन पॉइंट्स में। तो देखा जाए तो इसमें जो आप जब अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो इसमें अपने देखेंगे कि जो हाईलाइट्स कीवर्ड्स की बात करें, कीवर्ड्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कोई बैटल हुआ है तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट करिए कि बैटल कब हुआ, रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, या जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, या रिवोल्ट 1857 है, या फिर हम बात कली कोटा बैटल कब हुआ है। तो ऐसे जिस तरह से जब ये बैटल्स होते हैं ना, तो इनका जो आपके जो पॉइंटर फॉर्म में आप इनको क्या करिए, हाईलाइट करिए, जिससे कि आपको इनको रिवीजन करना आसान रहे। बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उनके बारे में आप कवर करिए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 6 से 7 क्वेश्चन आपके 7 to 8, इस बार तो 2025 में 7 to 8 क्वेश्चन थे वो जो आपके देखा जाए तो बुक से आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो डेट्स आप अपने नोट करिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स की जो डेट्स हैं उनको कवर करिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्लेसेस के, जैसे प्लेसेस है, कोई बैटल फील्ड है या कहीं पर वॉर हुआ है, कोई प्लेस जैसे सरहिंद कहाँ पर है, ठीक है, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि सामूगढ़ कहाँ पर है, या बैटल ऑफ खानवा हुआ तो खानवा कहाँ पर किस जगह पर है, या कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस हो जो कि किसी पर्पज से जाना जाता हो, उसको आपको मेंशन करना है, नोट करना है। जैसे कि आर्ट और आर्किटेक्चर में बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, या अगर मैं बात कर लेता हूँ कि साउथ इंडिया में बहुत सारे हम्पी है और कर्नाटका के पत्तदकल के टेम्पल्स हैं। तो इस तरीके से जो प्लेसेस हैं इनको आपको याद रखना है। किसी ने अगर कोई कैपिटल अपनी बनाई तो कहाँ पर बनाई है, किस रीजन से बनाई थी। तो कुछ पॉइंट्स अगर आप इनको प्लेसेस को हाईलाइट करते हैं, डेट्स को हाईलाइट करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जो मेरा इस वीडियो को बनाने का और आपको बताने का मेन सिर्फ यही पर्पज़ था कि किस तरीके से अपने नोट्स बनाएं, किन किन पॉइंट्स को आप उसमें हाईलाइट करें, किन पॉइंट्स को अपने नोट्स में कवर करें, जिससे कि आपको पढ़ना और समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। स्कॉलर्स की बात करें, स्कॉलर्स यानी कि जो अलग अलग टाइम पर रहे हैं, चाहे हम विजयनगर एम्पायर में स्कॉलर्स रहे हैं, ठीक है, या फिर गुप्ता टाइम पीरियड पे, मौर्यन टाइम पीरियड पे, या अगर मैं बात करें तो मुगल टाइम पीरियड पे, तो जो स्कॉलर्स रहे हैं उनके बारे में क्या उन्होंने बुक्स लिखी है, क्या उन्होंने बताया है, क्या उस टाइम पीरियड के बारे में जानकारी दी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेगस्थनीज है या फाहियान हो गया, ठीक है, या कोई भी जो ट्रैवलर रहे हैं अगर आए हैं तो उन्होंने कोई बुक लिखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको हाईलाइट करिए और साथ में ईयर भी मेंशन करिए कि किस ईयर में ये आए, इंडिया में आए, ठीक है, इन्होंने किसके कोर्ट में रहे, क्या किया, हरिशरण ने क्या लिखी है, ठीक है,
तो या बाण भट्ट जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, शूद्रक ने क्या लिखी है, या फिर हम बात कर लेते हैं कालिदास जी ने क्या लिखी। तो ऐसी जो किताबें हैं, जो स्कॉलर्स रहे हैं, उनके बारे में आप जरूर मेंशन करिए अपने नोट्स में, ठीक है, उनको हाईलाइट करिए। और जो भी कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो आप उनको भी उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि एडिशनल पॉइंट्स हमें और भी इसमें नोट करने चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि किन किन बातों को हाईलाइट करना है। तो आप तो जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, डेट्स हो गया, प्लेसेस हो गया, स्कॉलर्स हैं, फैक्ट्स हैं, इनको आप अपने जो शॉर्ट नोट्स आप क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं, अपने जो हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, आप इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करिए, ठीक है। एंड मेक यू रिकॉल थ्रू अ ट्रिगर एंड नॉट लॉन्ग पैराग्राफ्स, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो जो है ना ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, आप उनके थ्रू इनको क्या करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए जल्दी से, जिससे फास्ट रिवीजन आपको मिल सके या फास्ट रिवीजन आप कर पाएं, लंबे लंबे आपको बड़े बड़े जो है टॉपिक्स आपको ना लिखने पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में क्या है कर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करें कंप्रेस डोंट कॉपी, ठीक है। मतलब कि आप किसी को कॉपी आपको नहीं करना, ठीक है, कहीं फिर किसी को आपको कॉपी नहीं करना है। आपको जो आपके यानी कि जो कह सकते हैं कि है ना प्रिसाइज फॉर्म में जो आपके नोट्स हैं वो आपके होने चाहिए, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, और आप ही उनको फिल्टर कर सकते हैं जिसको कि लगेगा कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड व्हेन स्टडिंग फ्रॉम बुक और लेक्चर्स, ठीक है, जब आप क्या पढ़ें, जब आप किताब पढ़ रहे हैं या लेक्चर्स जो भी हमारे देख रहे हैं, जैसे पेड कोर्सेज हमारे बच्चे हैं जो हमसे पेड कोर्सेज में जुड़े हैं, या फिर जो हमारे यूट्यूब की क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप किताब पढ़ रहे हैं या फिर लेक्चर हमारे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनसे आप उनको उन जो पॉइंट्स को मैं बताता रहता हूँ क्लास में, हाईलाइट करता रहता हूँ, उनको आप नोट करिए, ठीक है। एंड डोंट री राइट एवरीथिंग, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है बातें कि मतलब री राइट आप ना करिए बार बार। एंड पिक द कोर आइडिया, टाइम लाइन्स एंड यूनिक टर्म्स, ठीक है, जो आप हो सके जो जल्दी रिकॉल हो सके, आप उस तरीके से उनको क्या करिए, उन टाइम लाइन्स को याद रखिएगा। अच्छा ठीक है, जो कर्नाटिक वॉर हुआ, फिर ये वॉर हुआ, मैसूर वॉर हुआ, फिर अफगान वॉर हुआ, फिर अगर बात करें बर्मा वॉर हुआ है, ठीक है। तो इन तरीके से अगर आप देखें तो जो टाइम लाइन्स है उनको कवर करेंगे, जो यूनिक टर्म्स होंगे आप उनको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो वो फिर आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब साउथ इंडिया में जाओगे ना, तमिल एक्चुअली देखा जाए तो चोला एम्पायर, चालुक्य एम्पायर, जो हम पल्लवों की बात कर लेते हैं, तो इनकी जो बुक्स होंगी या फिर जो इनकी टर्मिनोलॉजी है ना, ये काफ़ी अलग हो जाती है, बहुत ही डिफरेंट टाइप की हो जाती है। तो फिर वो जो टर्म्स होते हैं हमें बहुत जल्दी से क्लिक नहीं होते हैं। तो आप इनको फिर क्या करेंगे, वहाँ से आप अगर कोई सिंपल टर्मिनोलॉजी अगर आपको लगता है कि हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं या फिर इनको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आप उनको जरूर करिए, ठीक है। तो आपको इन सारी बातों को आपको नोट करना है, ठीक है। आइडियल फॉर्मेट फॉर द सीयूटी पीजी शॉर्ट नोट्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने बात की कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें तो प्लांट सिटी कौन था, ग्रिड पैटर्न क्या था, या बैक्ड ब्रिक्स क्या थे, ग्रेनरीज है ना, डॉक यार्ड कहाँ पर मिला है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो मेन पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते हैं, सील कहाँ से मिली है, या फिर क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी, किसका एग्रीकल्चर मतलब कि जो कल्टीवेशन किया जाता था, ठीक है, क्या कोई एनिमल्स मिला है, या उनमें अगर देखा जाए तो कोई गॉड रहा है। इस तरह से जो आप पॉइंट करेंगे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है लास्ट टाइम रिवीजन में, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करें वैदिक पीरियड में, तो अर्ली वर्सेस लेटर, आयरन यूज क्या रहा है, ठीक है, आयरन यूज किसने किया, किस पर्पज से हुआ था, ट्राइबल असेंबलीज क्या थी, सभा समिति और जनपद रहे हैं, तो इनका क्या पर्पज था, किस पर्पज से बनाए गए, ठीक है, और इनका हेड कौन होता था, इनकी कैपिटल कहाँ पर थी, ये किस प्लेस पर थी, इनका एरिया क्या था। जैसे गुप्ता एम्पायर में अजंता म्यूरल्स हो गया, आर्ट और आर्किटेक्चर, तो ये सब इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जहां पर कि आपको इस तरीके से अपने नोट्स को बनाना है, ठीक है। मतलब कि एक फॉर्मेट होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड हाउ टू मेक क्विकली, ठीक है, अपने नोट्स कैसे आप जैसे बुलेट फॉर्म में आप है ना, आप बुलेट फॉर्म में, बुलेट मीन्स क्या, अगर आप जो पॉइंटर फॉर्म में बुलेट्स के रूप में आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है, या एरोज के फॉर्म में या एब्रेविएशन, तो इस तरीके से जब आप करेंगे उनको तो काफ़ी हेल्प मिलती है आपके प्रिपरेशन में, या स्पेशली देखा जाए तो जब रिवीजन आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। एंड यूज वन कलर फॉर, ठीक है, ये कलर वलर तो है, कलर हाईलाइटिंग का कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनको कलर करिए, उस कलर का पर्पज आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ग्रीन कलर या फिर येलो कलर या फिर जो भी कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कलर का आपने किस वजह से इस्तेमाल किया, किस पर्पज से यूज किया, ठीक है। एंड अनदर फॉर कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। एंड एड चार्ट एंड टेबल वेयर द पॉसिबल, अगर आप उसमें ऐड कर सकते हैं किसी बैटल के बारे में या टाइमलाइन के बारे में कोई चार्ट या फिर कोई आपके पास टेबल है, तो आप अपने नोट्स में उसको बना करके अलग से उसको कह सकते हैं कि उसको ऐड कर सकते हैं, उसमें अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप इन चीज़ों को कवर करते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाते हैं या फिर बना पाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है, ये इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपकी तमाम सारी जो नोट्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव और कह सकते हैं कि इफेक्टिव और अट्रैक्टिव साथ साथ में देखा जाए तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इस तरीके से आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, और अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इसके बेनिफिट मिलने वाला है।
और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और हमारे पेड जो बैचेस हैं वो भी चल रहे हैं, अभी ऑफर भी है काफ़ी ज़्यादा, तो आप हमारे ऑफर को भी आप गेन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये हमारे बैचेस हैं जो कि अभी चल रहे हैं। और इस बैच के बारे में बताऊँ उसके पहले मैं ऑफर बता दूं कि जब भी दिवाली ऑफर चल रहा है और बहुत कम प्राइस पर, या कह सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट पर आपको ये जो है बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, सभी बैचेस में अगर मैं बात करूं तो सभी बैचेस में अगर देखा जाए तो आप लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि कम प्राइस पर आप लोगों को तमाम सारे बैचेस मिल रहे हैं। अगर आप हमारा बैच यहां पर खरीद रहे हैं महापैक, ठीक है, तो महापैक का जो ये बैच हमारा 8999 का हो गया है। ठीक है, कितने का है ये? 8999 में आपको हमारा ये महापैक मिल रहा है। ठीक है, कितने में? 8999 में हमारा ये महापैक मिल रहा है। और अगर आप हमारे इंडिविजुअल जैसे सुप्रीम बैच अगर आप ले रहे हैं तो ये 6599 में, कितने में है ये? 6599 में हमारा जो आपको ये सुप्रीम बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, सुप्रीम बैच में कितने में है? तो 6599 में आपको सुप्रीम बैच मिल जाएगा। और महापैक जो है इसका जो प्राइस मनी है वो 8999 हो गया है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि इतने कम अमाउंट में आप लोगों को ये बैचेस मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। जो हमारे महापैक है ज्योग्राफी, अगर जो बच्चे तैयारी करें तो ज्योग्राफी का महापैक आप ले सकते हैं, हमारा हिस्ट्री का महापैक है। और ये हमारा सुप्रीम बैच है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मतलब कि ये तो हिस्ट्री का यहाँ पर है, पर सुप्रीम बैच हमारा किसके लिए है? ज्योग्राफी के लिए भी। तो आप लोग वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे जाकर के इनको आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और यहाँ पे जानकारी दे दूं कि अगर आप इन बैचेस को ले रहे हैं तो 8030 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ठीक है, 8030 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। ठीक है, यानी कि इसके अलावा भी एडिशनल जो कुछ भी डिस्काउंट होगा इस कोड को लगाने के बाद वो भी आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल करिएगा। साथ में हमारा ये ईमेल आई टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे जैसे क्विजेस की बात कर लेता हूँ या फिर कोई पीडीएफ होता है क्लासेस का, वो सब मैं यहीं पर आप पोस्ट करता हूं, तो आप लोग यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। और ये मेरी ईमेल आईडी है, आप मेरे ईमेल आईडी पर भी आप मुझे यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट्स आपको इस बैच के अंदर मिल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि फीस अभी बहुत ही रिड्यूस कर दी गई, घटा दी गई है, बहुत कम यहाँ पे प्राइस रखा गया है। ठीक है, तो आप हमारे यहाँ पर बैचेस के साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे यहाँ बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, प्राइस कितना कर दिया गया? तो जितने भी महापैक हैं, ठीक है, जितने भी हमारे महापैक हैं, तो जो महापैक है, महापैक का जो प्राइस कर दिया गया है कितने का? तो याद रखेंगे 8999 ये महापैक का प्राइस कर दिया गया है। ठीक है, और जो हमारा देखा जाए जो नॉर्मल बैच है यानी कि जो फाउंडेशन बैच है, तो जो फाउंडेशन बैच है इनके जो प्राइस हो गए हैं, ठीक है, फाउंडेशन बैच की बात करें तो फाउंडेशन बैच का 6599 ये कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग हमारे इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। और दिवाली का जो पर्व हमारा है अभी, तो आप अच्छे से इसको एंजॉय करिए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। कोई भी क्वेरी है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।